पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना का शुभारंभ हुआ है। भोपाल मिंटो हॉल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योजना का शुभारंभ किया है। जो इसका एक समझौता का प्रारूप बना है, उस प्रारूप के आधार पर केंद्र सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको मूर्त रूप देने का काम किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों प्रदेश ऐसे हैं जिनके अंदर जमीन तो है लेकिन सिंचाई के संसाधन अल्प थे। हम जितना उन संसाधनों को बढ़ाने का काम करें तो हमारे प्रदेश की किसान तो समृद्ध होगा, लेकिन हमारे दोनों प्रदेशों की उन्नति भी होगी। ये जो हमारी योजना है, ये योजना ऐसी है कि दोनों राज्य और केंद्र मिलकर के इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने तो किताबों में पढ़ा है, सुना है और अनुभव भी किया है कि पहले लोग पानी के लिए प्याऊ लगाते थे, बावड़ी बनवाते थे, कुएं बनवाते थे। किस तरह से उनकी जल की पूर्ति हो, ये काम करते थे। नदियां निकलती थी तो घाट बनवाते थे, उसके माध्यम से गांव कस्बों को, शहर को पानी मिलता था। लेकिन आज स्थिति बदली हुई है। बदली हुई इसलिए है कि पहले संसाधन जिस आधार पर थे उसी से काम होता था, लेकिन अब संसाधनों को रिएक्टिव करते हुए किस तरह से उसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग ले सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये योजना इतनी बड़ी है कि राजस्थान के भी लगभग 13 जिले इसमें आ रहे हैं और लगभग मध्य प्रदेश के भी इतने ही जिले इसमें आते हैं। हम देखते थे कि पानी, बारिश होती थी लेकिन वो पानी पूरा का पूरा हिंद महासागर के अंदर पहुंच जाता था। कहीं उसका ठीक प्रकार से उपयोग भी नहीं होता था। बारिश के समय हम देखते हैं कि पानी, नदियां उफान पर हैं, वो पूरा पानी चला जाता था। निश्चित रूप से हम बरसात के पानी जो नदियों के माध्यम से हमारे उस किसान को मिले, हमारी योजना के माध्यम से उस किसान को फायदा हो, जनता को शुद्ध और अच्छा पीने को पानी मिले। इस योजना से दोनों प्रदेशों की जो भौगोलिक स्थिति है, निश्चित रूप से उसका काम आगे बढ़ेगा और पीने का पानी भी मिलेगा और किसान के लिए सिंचाई का पानी भी मिलेगा। दोनों राज्यों के बीच इस योजना से गहरा रिश्ता भी स्थापित होगा। मुझे पता है राजस्थान में जो परंपराएं हैं वही मध्य प्रदेश के अंदर है। मेरे से माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश उनको एक साथ अगर करेगा तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस तरह से भगवान राम अयोध्या से लंका गए थे तो उनका राम पथ बना है। मैं भी, जब मोहन जी ने इस बात को मेरे को कहा कि भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश में आए थे, क्यों ना कृष्ण पथ भी बने, एक बहुत अच्छा सुझाव उनकी तरफ से आया। हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश को भगवान कृष्ण ने जिस तरह से वो उज्जैन के अंदर पढ़ने के लिए आए थे, संदीपन गुरु जी के आश्रम में आए थे, वो मथुरा से चले थे और यहाँ आए थे। निश्चित रूप से एक अच्छा और गहरा, अगर इस काम को हम करेंगे तो दोनों राज्यों का एक अच्छा रिश्ता भी बनेगा।
यही नहीं, राजस्थान के अंदर कई ऐसी बातें हैं कि हम पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजस्थान के अंदर पर्यटन को काफी अच्छी स्थिति है, तो मध्य प्रदेश को जोड़ करके एक और मजबूत हमारी पर्यटन के क्षेत्र में दोनों राज्य हमारे आगे बढ़े। यही नहीं, हमारे यहाँ जो एक सर्किट है उसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सर्किट जो एक दूसरे के भाव को भी जोड़े और राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर एक इस तरह का नाता स्थापित हो जो हमारा खाटू श्याम जी हैं वहां से लेकर के महाकाल तक इस तरह का एक कॉरिडोर बने, जिसमें आने वाले बीच के हमारे इस तरह के जो हमारे देव दर्शन के स्थान हैं उनको जोड़ते हुए हम एक अच्छा ऐसा सर्किट बना सकते हैं जो हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर पर्यटक ही नहीं, जो यहाँ दर्शन करने आए उन लोगों को 4 स्थानों पर और दर्शन करने का मौका मिले। इतना ही नहीं, राजस्थान के किले महल, जिस तरह चित्तौड़ का किला बिल्कुल इंदौर के पास में है, वहाँ से जो भव्यता और उसकी स्थापित कला है उसको भी मिले। हमने अभी अभी आपके नज़दीक में ही चित्तौड़ से लेकर के, उदयपुर से लेकर के, हल्दी घाटी से लेकर के महाराणा प्रताप का हमने सर्किट बनाया है। प्रताप सर्किट के माध्यम से हम चाहते हैं, क्योंकि उस समय का जो क्षेत्र था वो इंदौर से लेकर के पूरा हमारे उस चित्तौड़ प्रांत के अंदर, चित्तौड़ क्षेत्र के अंदर, जहाँ महाराणा प्रताप ने आदाताइयों के खिलाफ जो जिस तरह से युद्ध किया, महाराणा प्रताप हमारे देश की एक पहचान है, एक शान है। हम महाराणा प्रताप के उस सर्किट को मजबूत करते हुए उसको भी आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। दोनों राज्यों में कृषि के क्षेत्र में भी जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न योजना के माध्यम से, मोटा अन्न के माध्यम से जो एक श्री अन्न की पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में श्री अन्न को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन किसानों को जो मोटा अन्न पैदा करते हैं, उन किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, उन किसानों को आगे बढ़ाने के लिए ये मोटा अन्न योजना, श्री अन्न योजना के नाम से जो पूरे दुनिया में श्री अन्न योजना को लेकर के गए हैं, निश्चित रूप से उसमें भी राजस्थान और मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। उस क्षेत्र में भी हम मिलकर के कदम उठा सकते हैं। यही नहीं, हमारा भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। हमारी नदियां जिस तरह से आज के समय में नदियां सिकुड़ती ही जा रही हैं, हमारा जल भू स्तर नीचे जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी ये योजना ठीक प्रकार से बनेंगे, पार्वती, काली सिंध, चंबल, पीकेसी की जो हमारी योजना है, ये ठीक प्रकार से जो हमारी ईआरसीपी हम इसको कहते हैं, पुरानी ईआरसीपी की योजना है, ये अगर ठीक प्रकार से हम इसको करेंगे तो हमारा पानी का स्तर भी बढ़ेगा। यही नहीं, मुझे आपको ये बताते भी खुशी है कि परियोजना हेतु दोनों राज्यों ने काफ़ी आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से हमारे किसानों को तो फायदा होगा, लेकिन हमारे पीने के पानी का भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसी तरह से आपके यहाँ चीता, हमारे पड़ोस में चीता है, तो वो चीता और हमारा 12 जिला बिल्कुल आपसे लगता है। कभी कभी यहाँ से वो चीते वहाँ निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ घास और वो उनको अच्छी मिलती है, तो एक हमारे बिल्कुल आपसे लगे हुए कभी हमारे रणथंभौर से या वहाँ से टाइगर आपके यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरह की योजना बने कि टाइगर जिधर रहें उधर टाइगर भी रहें और हमारा चीता है वो चीता भी उधर रहें। तो दोनों क्षेत्रों की ये, क्योंकि हमारा जो वन क्षेत्र है जहाँ के चंबल निकलती है, वो दोनों क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश के पास पास हैं, उनका भी हम कोई ना कोई प्लान बना करके उस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का काम करें। राज्यों के बीच जैसा मैंने बताया, हमारी पर्यटन योजना ठीक प्रकार से बने, जिससे कि आने वाला हर पर्यटक राजस्थान आए तो उसके मन में ये ललक आए कि मुझे मध्य प्रदेश भी जाना है, और मध्य प्रदेश आने वाला पर्यटक
उसके मन में यह ललक आए कि मुझे राजस्थान में जाना है। इस तरह का काम अगर होगा तो निश्चित रूप से दोनों प्रदेशों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी तरह हमारा एक चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को भी इस तरह का प्रतिबंध किया जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में, क्योंकि चंबल के घड़ियाल हमारे राजस्थान में भी हैं और आपके मध्य प्रदेश में भी हैं, उनमें किस तरह से हम उनको जोड़ते हुए उस काम को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे घड़ियालों का संरक्षण ठीक प्रकार से किया जा सके। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाएं और हमारा जो काम है पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, इसको भी आगे बढ़ाते हुए दोनों राज्यों में इसका पूरा काम हो, ऐसी मुझे उम्मीद है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो सोच है और जो उनकी कल्पना है, निश्चित रूप से मैं उनको दिल की गहराइयों से राजस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं।